आई मीन जस्ट बैठने के लिए जगह ढूंढ रहा था, समथिंग लाइक दैट। कैमरा बहुत अजीब है। इसके अलग नशे हैं, इसके अलग नशे हैं सारे के सारे, छोटे सी के। हाँ अच्छा, पता नहीं किसका मैसेज आ जाता है। हाँ तो यार ज़रा ये कहाँ से खुल गया, ज़रा और बात कर लेते हैं कि भाई कहाँ से ये पैरट मेरे पास कहाँ से आई। इसे उड़ने का सारा पता चल चुका है। अच्छा ये देख, ए ए अरे अरे हाँ तो बहुत पहले की बात है, लगभग 2 महीने पहले की। 2 महीने पहले ये असल में क्या था कि मैं देहरादून कुछ काम से गया था। उस समय वहाँ पर कुछ जॉब एप्लीकेशन का काम चल रहा था, बीटेक वहाँ से मेरी पूरी हुई थी यहाँ से। और मैं डाटा साइंटिस्ट का काम कर रहा था उस समय। तो वहाँ पर मुझे इस काम के लिए जाना पड़ा क्योंकि वहाँ पर इंटरव्यूज चल रहे थे। ये मज़े में, क्योंकि वहाँ पे इंटरव्यूज़ चल रहे थे और इंटरव्यूज़ के चलते मुझे काफ़ी लेट हुआ। अरे वाह। तो तो वहाँ पर लेट जो थे इंटरव्यूज़ चल रहे थे, ये सब क्या हो गया आज इसमें जोश आ गया काफ़ी। तो वहाँ पे काफ़ी लेट इंटरव्यूज़ चल रहे थे, तो मुझे रात हो गई, लेट हो गई थी काफ़ी आते हुए क्या था, एक तो बारिश आ गई। एक तो पहला मेरा इंटरव्यू सही नहीं गया था, इंटरव्यू अच्छा गया था लेकिन वहाँ पर क्या हुआ था कि हम जैसे कि 4 साल बीटेक करके वहाँ पे गए थे, तो हम मेरे एकदम से पेपर आ गए और मैंने बात इंटरव्यू सेशंस में बता दी थी कि भाई देखो मेरे पेपर आने वाले हैं। तो वहाँ पर थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, जो बहुत गड़बड़ ज़्यादा थी। ठीक है, तो वहाँ से मैं इंटरव्यू अपना सेशन पूरा करके जैसे आता हूँ, मुझे रास्ते में आते हुए बारिश आ जाती है, रात हो रही होती है और सही में उस समय बड़ा बुरा दिन था। रास्ते में आते हुए मैं देखता हूँ कि भाई रोड के साइड में ही एक पंछी कुछ हिल रहा है। अब उत्सुकता होती है कि मैं पहले भी काफ़ी सारे जानवर रेस्क्यू किए हैं, जैसे कि अगर तुम मुझे इंस्टाग्राम पे देखा हो तुमने मेरा, तो वहाँ पर मैं नॉर्मली आर्ट बनाता हूँ। और ये चैनल जब मैं बना रहा था तो मेरा ऐसे ही थोड़ा डिप्रेशन से का मामला चल रहा था, तो उसमें मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत चैनल बना लेना चाहिए। अब उसमें क्या होता है कि भाई मुझे ये दिखाई देता है, मैं से वहाँ से उठाता हूँ और मैं क्या करता हूँ, जल्दी से जो मेरी शर्ट रखी होती है मेरे बैग में उसे निकालता हूँ और उसमें से रैप कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इसकी हालत तो काफ़ी ख़राब दिखाई दे रही थी। ये तब शायद वही बच्चा था तब, तो इसे मैं वहाँ से लेके वापस आता हूँ और मैं ये भी बता देता हूँ कि मुझे मिला कहाँ पे था। ये मुझे मिला था मॉन्ड पे, जब देहरादून चढ़ते एक मॉन्ड आता है वहाँ पे, उस पे, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क काफ़ी लो होता है और इस तरह की सिचुएशन आ जाती है। अब ये कैसे आया, कहाँ से आया, क्यों आया, कुछ नहीं पता, राइट। तो मैं इसे वहाँ से जैसे ही लेके आता हूँ, तो वहाँ से मुझे पता चलता है कि एक तो इसके पंख में डैमेज हो रखा था, इसके पंख में चोट आ रखी थी, जो कि बच्चा था ये तभी इसके पंख में चोट थी, और इसकी जो चोंच थी उस पर एक छोटा सा क्रैक था, बहुत छोटा सा था, तब की बात थी। तो वहाँ से मुझे जॉब का पूरा मेरा सीन मुझे क्लोज करना पड़ा क्योंकि इसकी हालत ज़्यादा ख़राब थी। और मैं इसे वेट के पास लेके जाता हूँ, क्योंकि हमसे सहारनपुर आते हुए वेट पड़ते हैं बहुत सारे, तो मैं वहाँ से कोई वेट रुकता है, वहाँ पर वेट पे मैं इसे दिखाता हूँ, दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो वहाँ पर जो वेट होता है वो बोलता है कि भाई, जो डॉक्टर बैठा है वो बोलता है कि ये तो क्या नाम, ये तो राउंड नेक पैरेट है, इसे बर्ड फ्लू हो रखा है और इसके बचने के चांसेस बहुत कम है, ये नहीं बचता। मैं सोच रहा ऐसा कैसे हो सकता है। पहली बात तो यार बात ये थी कि मान लो अगर ये राउंड नेक होता तो इसकी स्पेसिफिकेशन थोड़ी अलग होती। तुमने एक और चीज़ इसमें देखी होगी, इसकी जो चोंच है ना, इसकी बॉडी के साइज से कम है, वो सारा का सारा मेल न्यूट्रिशन की वजह से है, जो इसके बहुत पहले इसके साथ इंसिडेंट हुआ था उसकी वजह से मेल न्यूट्रिशन है इसके साथ। और इसके जो पंख है वो भी इसी वजह से थोड़े से रहते हैं, तो ये जल्दी किसी पर ट्रस्ट करती नहीं है, काट लेती है बहुत जल्दी जल्दी, और बहुत ज़्यादा फिलहाल तो एक्टिव है। तो वहाँ से मुझे इसका सीन पता चलता है। तो जैसे मैं आता हूँ, मुझे पैरट्स का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। हाँ मैंने डॉग रेस्क्यू किए थे, कैट्स भी रेस्क्यू की थी, उसके साथ साथ कुछ अजीब व गरीब से जानवर भी रेस्क्यू किए थे, लेकिन लाइफ में मेरे साथ पहली बार था कि मैं कोई पैरट रेस्क्यू कर रहा था, क्योंकि पहले मैंने एक पैरट पाला था और वो पैरट जो था, उस पैरट ने सही में बहुत परेशानी क्रिएट कर दी थी। मैं तुम बताता हूँ क्यों। वो पैरट एक राउंड नेक पैरट था और काफ़ी एकदम बड़ा पैरट था, राइट। वो जो पैरट था वो जो पैरट था वो सारे दिन कुछ ना कुछ बोलता ही रहता था। तू क्या कर रही है, तो वो चुप रहता था बहुत ज़्यादा, मतलब बोलता नहीं रहता था। वो जब भी बोलता था कुछ मनूस ही बोलता था और सारा टाइम चुप रहता था, किसी के मतलब कुछ भी कहने पे कुछ बोलता नहीं था, उसकी जीभ पे काला तिल था। उसे मैंने अपने जाके खेत में छोड़ दिया था, क्योंकि यहाँ छोड़ता अच्छा नहीं लगता, मतलब मैंने उसे केज नहीं रहने दिया था। मैंने अपने पेरेंट्स से थोड़ा बहुत बोल के, अब
मेरे पेरेंट्स के साथ एक बहुत बुरी आदत है, मेरे पेरेंट्स थोड़ा ना पनौती टाइप हैं, थोड़े से मनुष्य टाइप हैं, तो उन्हें कोई भी जानवर खलता नहीं है। जैसे कि मैं पपी ले आया तो उसने इनका घर गंदा कर दिया, फलाना ढिमकाना, वही अजीब व गरीब पेरेंट्स की सोच कि घर गंदा हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। अब मैं वहाँ से क्या करता हूँ, मैं वहाँ से वो जो डॉग था मुझे इसलिए किसी और को देना पड़ा, तो मैंने उसे, मेरे पास वो लगभग 30 दिन 1-2 महीने तक रहा। फिर मेरी मम्मी जो थी उन्होंने जीना हराम कर दिया घर में मेरा। फिलहाल क्योंकि तुम जानते हो कि फादर बिजनेस है, तो फिर मैं अपना घर वाला जो ये बीटेक से रिलेटेड बिजनेस सही कर नहीं पाता। इतनी भंड डिग्री है ना, सही में डिग्री इतनी बेकार है, ना तो इसकी इज्जत है और ना तो इसका कोई इस्तेमाल है। इससे अच्छा तो भाई तुम, मैं बताऊँ, तुम अपने फैमिली बिजनेस में ही लग जाओ, वही ज़्यादा बेटर रहेगा। इसलिए मैंने आगे दिक्कत ली नहीं कंपनी में इंटरव्यू देने की। मैंने कहा चलो छोड़ो यार, देखी जाएगी, और इंटरव्यूज़ भी बाद में देंगे जब अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। अब मैं भाई खोलता हूँ चैट जीपीटी, उस पे से मैं लगभग 3-4 दिन तक पूरे इसका ज्ञान लेता हूँ कि भाई क्या क्या इनकी डाइट इंक्लूड होती है, नेचर में कैसे रहते हैं और किस तरीके से उस नेचर हैबिटेट को स्टिमुलेट किया जा सकता है। वहाँ से मैंने इनके बारे में थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ लिया, समझा, क्योंकि तुम जानते हो मैंने 4 साल के अंदर 25 सर्टिफिकेट्स हासिल किए हैं साइकोलॉजी के, बट वो इंसानों की साइकोलॉजी है, तोतों की नहीं। इसलिए मुझे तोता के ऊपर भी पढ़ना पड़ा, मैंने इसके ऊपर नोट्स बनाए, और जितना भी इस दिमाग लगा सकता था इंजीनियरिंग वाला, वो सारा दिमाग मैंने लगाया, देखा नेचुरल हैबिटेट प्लस इसका फूड प्लस सारी डाइट पूरी होनी चाहिए, प्लस कोई जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो, प्लस किस तरीके से इसे साफ़ रखना है, हर चीज़ का पूरा तैयार करके ऐसे तैयार हो। उसके बाद धीरे धीरे बड़ी होती चली गई। 1 महीने बाद से मैंने इसकी जो थी वीडियो डालनी शुरू की थी, तो 1 महीने बाद से मैंने इसकी वीडियो डाली थी कि ये है। इसे फिर मैंने चूज़ी से इंट्रोड्यूस करवाया था, एक मुर्गा था रेस्क्यू वाला, और उस दिन क्या हुआ था, उस टाइम पे उसे जो था, उसे कुत्ते खा गए थे क्योंकि वो छत से कूद गया था, क्योंकि वो चूज़ा बहुत अजीब था, वो मुर्गा बहुत गंदा था, और वो डॉगी मेरे मुंह पे कह के गया है जैसे ये खाने की चीज़ है मित्र, इसे पाला नहीं करते। तो तब से मैं नॉन वेज बन चुका हूँ, मैंने वेज छोड़ दिया है, लेकिन मैं वेज अभी भी नॉन वेज जो है कम प्रेफर करता हूँ। बट हाँ, मैं प्योर वेज नहीं हूँ अब, क्योंकि उस जो मुर्गे की वजह से मैं प्योर वेज था, और मैंने देखा साले पैदा ही हुए हैं खाने के लिए, क्या इन्हें 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 बचाते फिर हम। फ़र्क होता है यार, जो जानवर खाने के लिए पाले जाते हैं ना उनमें, और जो जानवर फैमिली टाइप रहते हैं उनमें फ़र्क होता है ना। पैरट में बहुत डिफरेंस है। वो चूज़ा था, मुर्गा था, सारा टाइम गंदा करता था, अजीब गरीब सी आवाज़ निकालता था, जहाँ रहता था वहाँ से बदबू फैल जाती थी। अब ये है इसकी, ये इसके जो पैरट होता है ना, इनकी जो ड्रॉपिंग्स होती है उसके अंदर ना स्मेल नहीं होती, बहुत गंदी स्मेल नहीं होती। जबकि जो मुर्गे होते हैं उनके अंदर बहुत गंदी स्मेल होती है। जिन्होंने मुर्गे पालन करते हुए उन्हें पता होगा, मुर्गा गंदा जानवर है बहुत ज़्यादा। तो इस चक्कर में मैंने क्या किया, मैंने भाई से वहाँ से इसे रखा, पालना शुरू किया। मैं क्या करता था, इससे अपना जो बेड है उसके पीछे ही मैंने इसका सारा सामान लगा दिया था, तो वहीं पर रखता था मैं अपने पास में। ये इसकी स्टोरी है। जब वेट्स ने इसे बेसिकली रखने से मना कर दिया, और फिर बाद में मुझे पता चला इसके विंग में भी चोट लगी हुई है, तो ये ज़्यादातर बाद में उड़ नहीं पाएगा, इसके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो जाएंगी। इसीलिए मैंने जो है फिर वही है। पर मैंने सोचा कि यार देखो, दुनिया में ना हर चीज़ पॉसिबल है, विंग में चोट ही तो लगी है, ठीक हो जाएगी। इसलिए कभी ना कभी ये ज़रूर उड़ेगी, मुझे इस पर पूरा भरोसा है, और मैं उस दिन का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करूँगा जिस दिन ये उड़ेगी। और बस यही स्टोरी थी इसकी। क्योंकि कोई कई बार क्या होता है कि इन पैरट्स को क्या होता है, पालना जो होता है वो थोड़ा इलीगल होता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, मेरे पास भी काफ़ी सारे जो लोग आते हैं ये पूछते हैं भाई कि तोता कहाँ से ख़रीदा है, तो फिर कहाँ से लिया। तो मेरे पास इस चीज़ का कोई आंसर नहीं है, क्योंकि पहली बात तो भाई मुझे पता नहीं इन्हें बेच खरीद कौन रहा है, मुझे ये नहीं पता इन्हें कहाँ बेचा जाता है, कौन खरीदता है, कहाँ खरीदता है। पिंजरे में मैंने इसे कभी रखा नहीं है। खुला जाने के लिए इसके लिए पूरी जगह है, खाना पीना इसे अलग से मिल जाता है, बाकी जितना भी इसका रहने का होता है वो पूरे घर में फ्रीली घूमता है। माँ बाप चाहे कितनी मनुष्यत फैलाएं, लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ने या फेंकने वाला हूँ। तो ये सिनेरियोज आते हैं, राइट। नाउ यू अंडरस्टैंड कि मैंने इसे कहीं से ख़रीदा नहीं है, और ना ही ये बिकाऊ है, बेचने के लिए है। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। दैट्स इट, दैट्स ऑल। मिलता है फिर। आई थिंक मेरी पहले सिचुएशन काफ़ी अजीब थी, मैं काफ़ी अकेला फील करता था। उसके बाद से फिर इसके बाद से फिर सिचुएशन काफ़ी ठीक हुई है। मैंने जिम भी जाना शुरू कर दिया, अपनी बॉडी बन जाएगी, और पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस तो पूरी तरह से वापस आ चुका है। सही में हमें लाइफ में हर किसी फ्रेंड की ज़रूरत पड़ती है, और हो सकता है कि वो फ्रेंड हरा हो, लाल चोच वाला हो, और वो फिलहाल मेरे फ़ोन का केबल काट रहा हो। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता है।